हेलो बच्चों, आशा है कि आप सब ठीक होंगे। हम लोग आईएससी सॉल्व पेपर के हमारा टॉपिक चल रहा है 10 ईयर सॉल्व पेपर। तो 2018 का पेपर है। सेक्शन ए का मैंने पहले वीडियो डाला है, ये सेक्शन बी का है। मतलब ये 2018 का ही पेपर कंटिन्यू चल रहा है। तो मैं अगर एक साथ बनाऊंगी तो बहुत 1-1.5 घंटे का वीडियो बन जाएगा, फिर देखने में भी प्रॉब्लम होगी। ऐसे शॉर्ट रहेगा तो आप कभी भी किसी समय देख सकते हो, ठीक है। तो हम देखते हैं कि सेक्शन बी में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। गद्य संकलन, इसमें क्या है, गद्य से रिलेटेड आएंगे। ये वे हाथ नहीं हो सकते, मैं मन में सोच रही थी, जो बच्चों को मीठी लोरी की थपकने देकर सुलाते हैं, पति की कमीज में बटन ताकते हैं या चिमटा संसी पकड़ते हैं। अब मुझे ये एक पैराग्राफ दे देते होंगे और फिर क्वेश्चन आंसर इन्हीं से रिलेटेड बनते हैं। कैसे? प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई हैं? इस पाठ की लेखिका कौन है? उन्हें कहाँ से गाड़ी पकड़नी थी? सफ़र में उस डिब्बे में कौन सी महिलाएं थीं? उनका परिचय अत्यंत संक्षेप में दीजिए। लेखिका ने उपयुक्त कथन किस संदर्भ में कहा है? उपयुक्त कथन जिस महिला के बारे में कहा गया है वे कहाँ जा रही थी और क्यों? उनका कौन सा सामान उन्हें परेशान किए जा रहा था? ठीक, तो इसको मैं अब डिटेल में समझाने की कोशिश करती हूँ। क्या है? पहला, प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई हैं? प्रस्तुत पंक्तियाँ गद्य संकलन के पाठ सती से ली गई हैं, जिसकी लेखिका शिवानी जी हैं। उन्हें प्रयाग स्टेशन से गाड़ी पकड़नी थी। इसमें है ना, उन्हें कहाँ से गाड़ी पकड़नी थी? उन्हें प्रयाग स्टेशन से गाड़ी पकड़नी थी। नेक्स्ट क्या है? सफ़र में उस डिब्बे में कौन कौन सी महिलाएं थीं? उनका परिचय अत्यंत संक्षेप में दीजिए। सफ़र में उस डिब्बे में लेखिका शिवानी थी, जिनका पूरा नाम गौरा पंत है। इनका जन्म 17 अक्टूबर 1923 में गुजरात के राजकोट नामक स्थान पर हुआ था। इनकी कहानियाँ सामाजिक आडंबरों और रूढ़िवादों पर करारा व्यंग करती हैं। दूसरी महिला एक पंजाबी थी, जो एक समाज सेविका है, जो पंजाब के विस्थापित स्त्रियों के लिए बनाए गए एक आश्रम की संचालिका थी। तीसरी महिला एक महाराष्ट्रीय महिला थी, जो कम बोलती थी। वह देखने में सुंदर, प्रौढ़ा, किताब पढ़ने में व्यस्त रहती थी। चौथी महिला का नाम मदालसा था, जो प्रीटोरिया से अपने पति की मृतदेह लेने आई थी और अपने पति के साथ सती होना चाहती थी। ठीक है, अब इसका थर्ड का है, लेखिका ने उपयुक्त कथन किस संदर्भ में कहा है? मतलब ये जो है ये किस संदर्भ में कहा है, इसको देखते हैं आगे हम लोग। जब लेखिका ने पंजाबी महिला को देखा, जो खद्दर का सलवार कमीज व दुपट्टा पहने हुई थी, उन्होंने महसूस किया कि पंजाबी महिला के गोरे रंग में भी रूखापन था। चेहरा रोबदार था, लेकिन चेहरे पे लावण्यता नहीं थी, मतलब चमक नहीं थी। ठुड्डी पर एक बड़ा सा तिल था, जिस पर 2-3 बाल लटक रहे थे, जिन्हें वे अंगुली से लपेटकर छल्ले सा घुमा रही थी। उसके हाथ खुरदरे थे, हाथों की बनावट मर्दानी थी, जिसे देखकर लेखिका ने उपयुक्त वाक्य कहे हैं, जो अभी आगे 2 लाइन दिए ना, जिसपे सारे ये क्वेश्चंस बने हुए हैं। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, 4th वाला, उपयुक्त कथन जिस महिला के बारे में कहा गया है वे कहाँ जा रही थी और क्यों? उनका कौन सा सामान उन्हें परेशान किए जा रहा था? अब इसका आंसर हम लोग देखते हैं क्या है। उपयुक्त कथन पंजाबी महिला के बारे में कहा गया है, जो शायद मीटिंग में भाग लेने जा रही थी।
क्योंकि उनके हाथ में एक मोटी सी फाइल थी जिसे वह बीच बीच में हिल हिल कर कुछ आंकड़ों को पहाड़ों की भांति रटने लगती थी। अभी हाल में ही वह विदेश से लौटी थी और लखनऊ किसी समाज कल्याण गोष्ठी में भाग लेने जा रही थी। उनके पास एक सुराहीदान था जिसकी एक टांग अधिकांश सुराहीदानों से कुछ छोटी थी, जिससे वह बार बार लुढ़क रहा था। वे बेचारी चश्मा उतार कर रखती हाथ की जासूसी अंग्रेजी पुस्तक जिसे पढ़ने में उन्हें पर्याप्त आनंद आ रहा था, औंधी कर बर्थ पर टिकाती और झुलझुला कर सुराहीदान ठिकाने से लगा देती। परंतु जैसे ही वे अपनी पुस्तक में रस की डुबकी लगाती, सुराहीदान फिर से लुढ़क जाता। यही बात उनको परेशान कर रही थी। इसमें जब तक आप डिटेल से क्वेश्चन आंसर को या बुक को नहीं पढ़े रहोगे तो आई थिंक शायद इन क्वेश्चंस का आंसर आप नहीं दे सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि इससे रिलेटेड मैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स मतलब 10 ईयर सॉल्व पेपर पूरे सब ले आऊँ, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।